Hello friends, I am Dr. Padma Taneja and welcome back to my channel Maths Expert Tutorial. आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेसेस which are basis for whole linear algebra. पर उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगी फील्ड, क्योंकि वेक्टर स्पेसेस फील्ड पर बनते हैं। तो फील्ड क्या होते हैं? एन इंटीग्रल डोमेन with at least two elements whose every non-zero element possesses multiplicative inverse is said to be a field. अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेसेस। हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है V, लेट V बी अ नॉन एम्प्टी सेट ओवर अ फील्ड F is said to be vector space if it satisfies the following axioms या the following conditions. कंडीशन शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि लेट V1, V2, V3 ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं? V में, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, और A, B, C ये सब बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में। तो सबसे पहला एक्सियोम है हमारा फर्स्ट कि V शुड बी एन abelian group with respect to addition. तो V जो हमारा सेट है वो एडिशन के रेस्पेक्ट में सारी एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, जो कि सबसे पहली होती है क्लोजर लॉ। मतलब V के सब एलिमेंट फॉर ऑल V1, V2 बिलोंग्स टू V, V1 प्लस V2 ऑल्सो बिलोंग्स टू V होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड होने चाहिए। दूसरा है एसोसिएटिविटी। V के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तीसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब V में आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि जीरो होती है। जीरो मस्ट बिलोंग्स टू V होना चाहिए, सच दैट 0 प्लस V1 इज इक्वल्स टू V1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू V1 फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू V। इसको नल वेक्टर कहेंगे। 0 इज सेड टू बी नल वेक्टर। अब फोर्थ है इनवर्स। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट इन सेट V। V1 के लिए फॉर V1 बिलोंग्स टू V देयर मस्ट एग्जिस्ट minus V1 belongs to V such that V1 minus V1 या V1 plus minus V1 is equals to 0 for all V1 belongs to V। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी V में होना चाहिए। और नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मीन्स V1 plus V2 is equals to V2 plus V1 होना चाहिए फॉर ऑल V1 V2 belongs to V। तो अगर V इन पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो V हमारा क्या होगा? एक एबिलियन ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये मस्ट कंडीशन है सबसे पहले वेक्टर स्पेस होने के लिए कि V हमारा एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब दूसरी प्रॉपर्टी है जो कि है स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कहती है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल V1 V2 बिलोंग्स टू V, A इंटू V1 जो होना चाहिए वो हमारा V में जाना चाहिए। A और V का जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट होगा वो बिलोंग करना चाहिए V। अब तीसरा है, इसके फिर 4 एक्सियोम्स हैं जो कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आते हैं। सबसे पहला है A इंटू V1 प्लस V2 हमारा होना चाहिए AV1 प्लस AV2, जहाँ पे A किस में बिलोंग कर रहा है, फील्ड में, और V1 V2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, वेक्टर V में। ये इसका फर्स्ट। सेकंड है V इंटू A प्लस B होना चाहिए हमारे पास VA प्लस VB, जहाँ पर फिर वही A B किस में बिलोंग कर रहे हैं, फील्ड में, और V1 V2 हमारे किस में बिलोंग कर रहे हैं, V। थर्ड है ए बी इंटू वी, ये इक्वल होना चाहिए ए बी वी के। और फोर्थ है 1 इंटू वी इज इक्वल्स टू होना चाहिए वी, जहां पर 1 हमारा बिलोंग करना चाहिए फील्ड में, 1 बिलोंग्स टू एफ फील्ड, और 1 होगा यूनिट एलिमेंट ऑफ, 1 इज यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को कोई सेट सेटिस्फाई करता है, V satisfies all these properties over field F, then we can say that V over F is a vector space। तो क्या मेन प्रॉपर्टीज थी, मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि V हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, V और F का जो प्रोडक्ट होगा ये वाला वो V में जाना चाहिए, और ये स्केलर्स की प्रॉपर्टी है AV1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू AV1 प्लस AV2 होना चाहिए, V1 A प्लस B इज इक्वल्स टू V1 A प्लस V1 B होना चाहिए, AB V इज इक्वल्स टू A इंटू BB होना चाहिए, और 1 इंटू V इज इक्वल्स टू V होना चाहिए। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट V ओवर F इन सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि V ओवर F इज अ वेक्टर स्पेस। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद यूजुअल एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। मीन्स हमें चेक करना है कि C ओवर R एक वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि C एक एबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम जानते हैं कि C एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो हम ये इजीली प्रूव कर सकते हैं कि C इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जैसा कि हम अलजेब्रा में प्रूव कर चुके हैं। अब क्योंकि A बिलोंग्स टू R और Z क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमने Z ले लिया, x प्लस आई वाई बिलोंग्स टू C, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AZ इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू AX प्लस I इंटू AY, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मीन्स C और R के अंदर जब हमने प्रोडक्ट कराया तो वो किस में जा रहा है, C में जा रहा है, तो हमारा सेकेंड पोस्टुलेट भी सेटिस्फाई हो गया। अब थर्ड है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और सारे Z1 Z2 Z3 जो कि C में बिलोंग करते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं A Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A Z1 प्लस A Z2, फिर A प्लस B Z1 इज इक्वल टू A Z1 प्लस B Z1, और A B Z1 को हम लिख सकते हैं A इंटू B Z1, और 1 इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1, जहाँ पे 1 क्या है, यूनिटी एलिमेंट ऑफ R या आइडेंटिटी ऑफ R। तो 1 इंटू Z1 इज इक्वल टू Z1 होगा, ऑब्वियस है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई कर रहा है C ओवर R, हेंस वी कैन से
that C over R is a vector space. बट एक चीज नोट करने की है कि R over C is not vector space. क्योंकि जब हम R और C का प्रोडक्ट कराएंगे, एक एलिमेंट R का और एक एलिमेंट C का, तो R इंटू C का जो एक्सटर्नल मल्टीप्लीकेशन होगा वो R में नहीं जाएगा बल्कि C में जाएगा. इसीलिए R over C will never form a vector space. कोई भी फील्ड जैसे C R है, क्योंकि R इसका सब फील्ड है तो C ओवर R वेक्टर स्पेस बना सकता है, लेकिन R ओवर C वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता. इसी तरह से Q ओवर R वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता, जबकि R ओवर Q वेक्टर स्पेस बना सकता है, क्योंकि जब हम Q और R का एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो Q में नहीं जाएगा, R में जाएगा. लेकिन जब हम R और Q का कराएंगे तो R में जाएगा. तो इनका जो एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन है वो इसमें जाना चाहिए. ये अपने आप में एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, इनके अंदर का एक्सटर्नल मल्टीप्लिकेशन इसमें जाना चाहिए और ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो सेट एक वेक्टर स्पेस बनाएगा. थैंक यू.